दहक तलाक शुदा कहानी का तीसरा भाग। मैं बोली, मैं उस वक्त 11वीं जमात में पढ़ती थी। एक हिसाब से दुनिया जहान से अनजान थी। मैं अबुल कलाम आज़ाद गर्ल्स इंटर कॉलेज में रोजाना अपनी चचेरी बहन के साथ पढ़ने जाया करती थी। मेरी चचेरी बहन भी उसी स्कूल में पढ़ाया करती थी। इतना कहकर मैं थोड़ी सी सांसें भरी और दोबारा कहना शुरू किया। मेरी चचेरी बहन की शादी जिस आदमी से हुई थी वह ठीक नहीं था। जुआरी था, शराबी था, उनको मारता पीटता भी था। इसलिए उन्होंने तलाक लेना चाहा। वह शख्स तलाक देने के लिए राजी नहीं हुआ। चचेरी बहन बेचारी मायके में बैठी रही और कॉलेज में पढ़ाने लगी। मैंने फिर थोड़ा सा दम लिया और आगे बोली, हर दिन की तरह उस दिन भी हम लोग खुशी खुशी कॉलेज जा रही थी। हम लोग कॉलेज पहुंचने वाली ही थी कि बहन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचा और चिल्लाते हुए बोली कि भागो भागो। मैंने देखा सामने वही जालिम शख्स खड़ा था। वह पहले भी एक दो बार बहन के साथ आ चुका था, उनका रास्ता रोक चुका था, उन्हें जबरदस्ती अपने घर ले जाना चाहता था। हमने सोचा कि वह आज भी वही हरकत करेगा, सो हम दौड़ पड़ी। मेरी चचेरी बहन आगे आगे दौड़ रही थी और मैं उनके पीछे पीछे। मुझे पीछे छोड़ता हुआ वह शख्स मेरी बहन के पास तक पहुंच गया। उसने एक हाथ से बहन का नकाब खींच लिया। बहन को ठोकर लग गई। वे वही सड़क पर गिर पड़ी। उस जालिम ने झोले से तेजाब की बोतल निकाली और उसका ढक्कन खोलकर एक झटके से उनके चेहरे पर उड़ेल दी। एक झटके से तेजाब की बोतल उनके चेहरे पर उड़ेल दी। मैं भी तब तक उनके करीब पहुंच चुकी थी। तेजाब के छींटे मेरे चेहरे पर तो नहीं पड़े, हाँ, मेरे सीने पर जरूर आ पड़े। मेरा सीना झुलस उठा। मैं गस खाकर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मैंने मेरी बहन के बारे में पूछा तो पता चला कि उनकी मौत हो गई थी। उनकी मौत तो अस्पताल पहुंचते ही हो गई थी। मेरी दुख भरी कहानी सुनकर पूरी पंचायत में खामोशी छा गई। अजब तरह की खामोशी। 90% लोगों की हमदर्दी मेरे साथ थी, पर फैसला मेरे हक में न रहा। फैसला रहा आरिफ के हक में। मेरे घर वालों के सच्चाई छिपाने और मेरे झूठ बोलने की वजह से मेरा तलाक हो गया। मैं अपने घर वालों के साथ मायके चली आई। आरिफ ने बच्ची को लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह मेरे लिए अच्छी बात हुई। मैं अपनी बच्ची के बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह पाती। मैं बीएड तो पहले से ही की थी और टीईटी भी कर रखी थी। अभी जब 1 साल पहले सहायक अध्यापकों की जगह भर्ती निकली तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। यही 10 किलोमीटर की दूरी पर मेरी एक प्राथमिक विद्यालय में पोस्टिंग भी हो गई। वही मेरी मुलाकात रेहान से हुई। रेहान पास ही के एक माध्यमिक स्कूल में सहायक अध्यापक है। जब से मुझे देखा है, अपने अंदर मोहब्बत
اپنے اندر محبت کا جذبہ پالے بیٹھا ہے، مجھ سے محبت کا اظہار بھی کیا ہے اور شادی کرنے کی اچھا بھی ظاہر کی ہے۔ میں نے نہ تو اس کے پیار کو سویکار کیا ہے اور نہ ہی اس کے شادی کے پرستاؤ کو۔ میں دوبارہ اس درد کو جھیلنا نہیں چاہتی تھی۔ دھنیہ واد دوستو، یہ کہانی یہیں پر سماپت ہوتی ہے۔ تھینک یو۔